तो याद रखना भाई, कलयुग का कर्ण पूछे तो लूणकरण है, ऐसा बिट्ठू सुजा ने कहा है। राजपुताने का कर्ण पूछे तो रायसिंह है, ऐसा मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। राजा दोनों बीकानेर के हैं, पर दो अलग अलग आदमी। कलयुग का कर्ण लूणकरण, राजपुताने का कर्ण रायसिंह। वो कहा बिट्ठू सुजा ने, ये कौन कह रहे हैं? मुंशी देवी प्रसाद। और दानवीर तो था, खूब ही दानवीर आदमी था। पर वो तो कहते हैं कि इसकी एक शादी जो थी वो मेवाड़ हुई थी, तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप की सिस्टर के साथ इसकी शादी हुई थी रायसिंह की। तो जब मेवाड़ शादी करने के लिए गया तो वहां पे कोई एक रिवाज था कि भाई जहां फेरों के बाद में राजा जिस कमरे में अपने जाके सोया करता था, दूल्हा जिस कमरे में जाया करता था, उसको जाने के लिए वहां पे दो सीढ़ियां बनी हुई थी। इधर ये वाली सीढ़ियों से चढ़ जाओ, बोले इधर वाली सीढ़ियों से चढ़ जाओ। तो रायसिंह जब उधर वाली सीढ़ियों से चढ़ने लगा तो कोई खड़ा था, तो उसने कहा राजा जी सुनो, यहाँ एक रिवाज और है कि इधर वाली सीढ़ियों से यदि चढ़ते हैं तब तो यहाँ जितने भी कोई संगीतकार खड़े हैं और कोई जितने भी राजा के कारिंदे यहाँ पर खड़े हैं, इन सबको एक एक घोड़ा देना पड़ता है। और उधर वाली सीढ़ियों से चढ़ते हैं तब यहाँ पर एक एक हाथी देना पड़ता है। तो आप इधर वाली से चढ़ जाओ तो घोड़े के अंदर ही पार पड़ जाएगी अपने। तो राय सिंह ने कहा यार ये कैसे, अब तो उधर वाली से भाई उधर वाली चढ़ेगा, ससुराल में तो यार पोजीशन बननी चाहिए यार। तो बाद में राय सिंह उधर से चढ़ा, वहां जितने लोग खड़े थे, जिन जिनको दान दिया जाना था, उन सबको उसने एक एक हाथी दान के अंदर दिया था। इतना बड़ा दानवीर आदमी था। और कहा जाता है इस राय सिंह की खुद की एक बेटी थी, उसकी शादी आमेर वाले मान सिंह के साथ की हुई। आमेर वाला मान सिंह था, हल्दीघाटी युद्ध वाला, आपस में सब रिश्तेदारियों के अंदर ही हुआ करते थे ये लोग। तो यहाँ मान सिंह को इसकी एक बेटी की शादी की हुई थी। और राय सिंह दानवीर थे, जगह जगह दान दिया करते। और पहले जब दान वगैरह देते तो कवि जो होते वो उनकी तारीफें करते, गायक जो होते वो उनके सम्मान में गाने गाया करते। और ये गाने और कविताएं एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच भी जाया करती थी। तो राय सिंह की बेटी को समाचार मिलते कि आज तो पापा ने वहां पर 10,000 रुपए दे दिए, आज पापा ने वहां पर 51,000 रुपए दे दिए। और जो वो राय सिंह की बेटी जो यहाँ मान सिंह की रानी थी, वो बाकी सब रानियों को इकट्ठा करती, इकट्ठा करके पार्टी देती। वह किस बात की पार्टी? अरे पापा का अखबार में नाम आया, आज इतने दान दिए वहां पे, आज इतने दान दिए। पार्टी करती वो तो ठीक है, मीठा जिमाती वो तो ठीक है, उनको टॉर्चर और करती। वैसे तुम्हारे पापा भी कभी देते हैं क्या? बेचा रानियां बड़ी परेशान रहती, तेरे पापा देते हैं तो हम क्या करें, और हमारे पापा नहीं देते हैं तो भी हम क्या करें। नहीं दे तो कोई नहीं दे आदमी, और दे तो दे, पर उसको यूं मजे आते थे। कहते हैं ऐसे एक बार राय सिंह जी ने किसी एक कवि को 1,00,000 रुपए दान के अंदर दे दिए थे। अब लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, लाख पसाव मिला किसी को। अब 1,00,000 रुपए दान दिए तब तो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा है, अरे राय सिंह जी ने 1,00,000 रुपए दान में दिए, राय सिंह जी ने 1,00,000 रुपए दान में दिए। अब उसको बेटी को जब पता चला तब तो बेटी ने 3 दिन तक भंडारा चलाया, दिल्ली जिमाए और दिल्ली उन रानियों को टॉर्चर करके। लाख देखे एक साथ कभी? आपने देखे भी नहीं, पापा ने दिए, खड़े खड़े दे दिए। आपके पापा देते हैं कभी? रानियां बेचारी तंग आ गई। रानियों ने मान सिंह जी को शिकायत की कि मान सिंह जी, आपकी ये जो रानी है ना, ये हमें ऐसे टॉर्चर करती है, और इसके पापा दान देते हैं तो हम क्या करें, और ये हमें यूं चिढ़ाती रहती है, इस बात पे नीचा दिखाने का प्रयास करती है। मान सिंह जी को भी अजीब लगा। मान सिंह जी जब उन रानी के पास गए तो उनको कहा कि हम सब इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपके पापा दान देते हैं, और हिंदू धर्म कहता है कि इस हाथ से दान दिया जाए तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो दान की बातें ऐसी थोड़ी की जाती है, और इसमें श्रेष्ठता दिखाने वाली बात तो कहाँ आ जाती है, और ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। उसका बड़ा ईगो हर्ट हुआ रहने का। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात होगी, पापा देते हैं तभी तो बात करती हूँ, और कोई दान देता है तभी तो उसकी बात होती है। आपने दिए हैं किसी को? मान सिंह जी को लगा रडार अपनी तरफ ही लेके आ गई। इस बार मान सिंह जी का ईगो हर्ट हुआ। और कोई कर दे तो आदमी फिर भी थोड़ा यूं जहर का घूंट पी जाए, लुगाई करे तो गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। पर क्या बोले मान सिंह जी? पर मान सिंह जी कहते हैं खाना खा रहे थे, खाना खाते बाहर आए, बाहर आते अपने वित्त मंत्री को बुलाया, और वित्त मंत्री को बुला कल सुबह मेरे उठने से पहले 5 ऐसे आदमी तैयार मिलने चाहिए जिनको मैं दान दे सकूं। ठीक साहब। सुबह मान सिंह जी उठे, बिना मुंह धोए बाहर गए। 5 आगे गरीब आदमी या कोई कवि, कोई ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ बंदा जिनको दान दिए जा सकते थे, वो 5 आगे तैयार खड़े थे। और मान सिंह जी ने घोषणा की कि पांचों को 1-1 लाख रुपए दिए जाए, मतलब 5 लाख रुपए दान है। और चुपचाप आगे वापस सो गए, मतलब किसी के सामने जिक्र भी नहीं किया। पर अब ऐसी बातें टिकती थोड़ी है। उनको जब दान दिए गए तो उन लोगों ने बाहर जाके बताया, वित्त मंत्री थे उन्होंने बताया कि यार राजा मान है जो है
यूं सुबह बिना मुंह धोए यार 5 लाख रुपए बांट के चला गया, और कहा और नहीं, चुपचाप जाके सो गया वापस। अब बाकी रानियों ने जब ये बातें सुनी तो उन्हें मजे आए। अब वो बाकी रानियां, उस जो बीकानेर वाली राजकुमारी थी, जो मानसिंह जी की रानी थी, उसके रूम के बाहर जाके खड़ी हुई और वहां जाके जोर जोर से बातें करे। राजा मानसिंह है, 1,05,000 दिया सुबह सुबह, और कोई जिक्र ही नहीं किया आदमी ने, मुंह से एक बोल क्या फूट जाए कि मैंने रुपए दिए। यही होती है दानवीरता। वैसे सुना है किसी ने 1,00,000 बांटे थे थोड़े दिन पहले और भंडारे कर दिए थे। वो राजकुमारी अंदर बैठी बैठी परेशान हो गई, दांत किटकिटाए। दोपहर तक तो उसने सुना, दोपहर में बाहर आई और बाहर आके बाकी सब रानियों को बुला का, क्या कर रही हो तुम सुबह से बात, क्या हो गया? 5 लाख रुपए दिए मान सिंह ने तो। इस दुनिया में 2 ही लोग दान दे सकते हैं, या तो मेरे पापा या मेरे पति। तो मतलब चित्त भी अपनी और पट भी अपनी। तो राय सिंह जी उस लेवल के दानवीर हुआ करते थे। इस आदमी को तो कर्ण कहा जाना चाहिए। तो मुंशी देवी प्रसाद उनकी तुलना किसके साथ करते हैं? तो उनको राजपुताने का कर्ण घोषित करते हैं। वो तो उन्हें लूणकरण जी को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ऐसा बिट्टू सुजा कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद जी इन्हें राजपुताने का कर्ण कहते हैं। याद रहेगी अब तो आपकी बातें।